हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो धूप निकली है खिली खिली, बिल्कुल मतलब सर्दी नहीं है। सुबह के टाइम भी बिल्कुल सर्दी नहीं होती है। तो जोया भी नहाई है और जोया के सर में एकदम इचिंग होने लगी है। तो कंघे के सहारे खुजा भी रही थी, फिर उनको लगा कि अभी बाल और गीले हैं, तो उन्होंने कहा अच्छे से झटकार लूं फिर करूं। तो देखिए अच्छे से झटकार रही हैं और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने नहाओ तो नहाने के बाद तो बच्चे एकदम सर्दी लग रही कि अभी सर्दी नहीं लग रही है उनको, क्योंकि मौसम बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल है। और आज मैं जाने वाली हूँ मिलाद में। तो गाइज मैं तैयार हो गई हूँ मिलाद में जाने के लिए। सामने तबस्सुम भाभी का मिलाद है। मैं असरा का वेट कर रही हूँ। असरा को फिर से कॉल करो फिर से, फिर ट्राई करो। तो मैं जा रही हूँ मिलाद में और मिलाद यही हो रही है, छत पे मुझे आवाज सुनाई दे रही है। और मैं असरा को कॉल कर रही हूँ, असरा आ जाए क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ बहुत ज्यादा। मुझे पापा कह रहे कब जाओगी, टाइम से चली जाओ। और मैं काफी लेट हो गई हूँ, तो मैं गाइड जा रही हूँ। मम्मी भी आई होंगी तो देखती हूँ, और अगर पॉसिबल होगा तो फिर आपको भी दिखाऊंगी। असरा आ गई है और मैं असरा के साथ जा रही हूँ। और रात में आपने सुन ही ली थी हम लोग की कन्वर्सेशन, हम लोग की बात हो रही थी। और अब हम लोग जा रहे हैं मिलाद में। तो ऊपर हो रही है जहाँ तबस्सुम भाभी रहती थी। और ये चमन भाभी बैठी हैं, ये तबस्सुम भाभी की बेटी इकरा बैठी है। और इसके चेहरे में स्माइल देख के बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि तबस्सुम भाभी की याद आती है इकरा को देखकर। तो ये हैं मेरी रिश्तेदार भी और मेरी फ्रेंड भी हैं, और वो वासी लेते हैं। मैंने इनका वीडियो बना लिया तो करें यार इस ऐसे ही बना लिया। तो मैं तो मजा आता है मुझे मजे करने में। और सामने हो रही है मिलाद, काफी हद तक हो गई है। अभी बस सलाम होने वाला है। तो हम लोग बैठे हैं यहाँ और आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। बस मैं चारों तरफ देख रही हूँ। बस जब पलट के देख रही हूँ तबस्सुम भाभी के कमरे की तरफ, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है देखने में। बहुत याद आ रही है उनकी। आपको इस घर में एक बात बहुत अच्छी मिलेगी कि आप किसी से भी बात करें, सबका नेचर बहुत अच्छा है, सब बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ बार बार आने का मन करता है, बस समय नहीं मिल पाता तो आ नहीं पाती हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा सभी अच्छे लोग हैं, सभी अच्छे से बोलते हैं। तो देखिए सलाम शुरू हो गया है। और मैं ज्यादा नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मतलब सुनने का मन कर रहा था, ज्यादा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। सलाम तो मतलब एकदम जब सुनते हैं तो बस बहुत ही ज्यादा एकदम खो जाते हैं। तो बस वही है कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इस टाइम। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको झलक दिखा दूं मिलाद की। और ये आपको दिख रही है सामने फिरोजी सूट पहने, ये महविश की मम्मी है। और ये हम घर आ गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और सिम्बा देखिए बस ऐसे ही यहाँ से वहां जाता है, मुझे डर लगता है मेरी चूड़ियां ना फेंक दे। मेरे दोनों बच्चे तो मेरी चूड़ियां कई बार फेंक चुके हैं। अब सिम्बा बहुत परेशान करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, इधर से उधर। अब कहना मानना फिर बंद कर दिया, बड़ा हो रहा है तो लग रहा है कि समझदार होगा, कहना मानेगा। लेकिन कहना नहीं मानता ये, और ज्यादा शैतानी करता जा रहा। जितना इसको मना करो ना उतनी ही शैतानी करता है। इससे कहो वहां नहीं जाओ तो वहीं जाएगा। पहले बच्चा था, छोटा था, मना करते थे तो बोलते अब बड़ा हो रहा समझदार रहेगा, नहीं उतना ही शैतान है। अब ये सिम्बा जो है इसलिए शैतान है। कहना मानना तो इसने सीखा ही नहीं है, जब से आया, जब से कहना तो बिल्कुल ही नहीं मानता है। वही हरकतें हैं और बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कम नहीं हो रही हैं। तो देखिए कैसे खड़े हो गए हैं हैदर के साथ। बस इनको आजाद छोड़ दो, ये पूरे में इधर इधर सामान गिराते फिरे, हम लोग को परेशान करें। ऐसे इनको बंधुआ बिल्कुल मजा नहीं आता है गोद में। बस इनको छोड़ दो। तो हैदर ने इनको छोड़ दिया है। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, तो मैं आराम से लेटी थी। और अभी जगह ढूंढेगा और हम लोग के पास आके लेट जाएगा। अब जोया पापा नहीं है तो सीधे जोया के पापा के कंबल के पास जाके लेटता है, जैसा कि मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। लेकिन अब जोया पापा नहीं है तो ये अब मेरे पास जगह ढूंढेगा, मेरे पास लेटेगा। बच्चों पर भरोसा नहीं करता है, बच्चे बहुत शैतान है, इसी की तरह शैतान है। तो जान रहा है कि बच्चे तो हैं, मुझे परेशान करेंगे, उठा देंगे। तो अब ये जगह ढूंढ रहा है कि कहाँ मैं लेटूं, मेरे पास लेट जाए, ताकि इसको सुकून से नींद भी आ जाए और परेशानी भी ना हो। देखिए मेरी तरफ देख रहा है।
कि जगह ढूंढ रहा है, जो है पापा को मिस कर रहा होगा कि कहाँ गए वो जिनके कंबल में मैं आराम से लेटती हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आकर लेट गया है। गाइज ऐसे ही करते हैं हमारे सिम्बा, ऐसे ही हैं शैतान बहुत ज्यादा। और जब हम सब बिस्तर में होते हैं तो ये भी आराम से बिस्तर में लेट जाते हैं। सुकून नहीं मिल रहा है अभी। गाइस आप देख सकते हैं सिम्बा लेटे हुए हैं और अभी हम लोग जगह ढूंढ रहे थे, फिर यहाँ आके लेट गए, फिर बिल्कुल उनको सही जगह दिखी तो देखिए आप यहाँ पर आके लेट गया है सिम्बा। तो मेरे कितना है, क्या कह रही है, हो गया जो कुछ डाउनलोड कर रही थी तो हो गया। तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज, क्योंकि आज पहले काम किया, काम करके जोहर के बाद मिलाद थी, आपको दिखाया था मिलाद में गई थी मैं। और मैंने सोचा था कि शायद महविश होगी, महविश मिलेगी, लेकिन महविश नहीं आ पाई, वो भी अपनी बिल्लियों की वजह से नहीं आ पाई, क्योंकि उसके तो बहुत सारी बिल्ली है जैसा कि आपको बताया था। तो इस वजह से मैं सोच रही थी मुलाकात होगी, लेकिन उनकी मम्मी से मुलाकात हो गई थी मेरी। और अब मुझे काम करना है शाम को, तो मैं सोच रही थी आधा घंटा लेट जाऊं, बहुत बहुत ज्यादा मैं थक गई हूँ। और सिम्बा आराम से सो रहा है, अभी सिम्बा की पूंछ हिल रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब वो भी नहीं हिल रही, इसका मतलब वो गहरी नींद में सो गया है। नहीं, थोड़ी थोड़ी हिली हिलाई उसने, तो कुछ कुछ बातें सुन रहा है। तो यही है कि मैं किचन में जाऊंगी तो सिम्बा किचन में जाएंगे, सिम्बा बस यही करते हैं, मैं जाती हूँ तो सिम्बा फौरन किचन में चले जाते हैं। तो गाइस बहुत बहुत थकान हो रही है और स्कर्ट लेने जाना थी जोया की, नहीं जा पाई मैं, जोया का मूड ऑफ भी हो गया, आते आते लेट हो गई थी। अब स्कर्ट ऐसा तो नहीं था ना कि लेजर खरीदने जा रही हूँ, गई खरीदा और आ गई। स्कर्ट मतलब था कि अच्छे से नाप देखो, फिर उसको कमर देखो, तो वो मुझे मतलब अच्छे से देखना थी, तो उसमें लग जाता टाइम, फिर टाइम लग जाता, फिर एक तो थकान, दूसरा शाम का काम, तो मुझसे नहीं हो पाता, इतना लोड मैं नहीं उठा पाती कि बाजार भी जाऊं, ये भी करूं वो भी करूं। तो मैंने कहा कल चलेंगे, तो जोया का मूड ऑफ था। क्यों जोया, इधर देखो बाबू। तो सिम्बा की और पूंछ फिर तेजी से हिलने लगी है। सिम्बा आधी बात इसका मतलब सुन रहा है हम लोगों की। जोया को आई खांसी, खांसी से मुझे याद आया कि इन लोग को दवा देना है, बहुत भूख भूख चिल्ला रहे हैं, तो इन लोग को देना है दवा। दवा तो दूंगी बेटा, दवा के बाद ही खाना दूंगी, जब तक मैं आटा गूंदूंगी रोटी बनाऊंगी, जब तक कि आपकी दवा का टाइम भी आधा घंटा हो जाएगा। उसके सीधे मुझे हनी बनी का कमरा साफ करना है, कपड़े धोना है, बहुत सारे काम रहते हैं। कल है खस्ते गाइज, और शवन भाभी ने तो इनवाइट किया है, मेरी मुमानी ने इनवाइट किया है, नौशीन ने इनवाइट किया है, तो देखूंगी कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा जाऊंगी। आज चमन भाभी से मिला हूँ, नहीं जोया करी नहीं, क्योंकि जोया पता है मैं चली गई तो जोया की स्कर्ट फिर रह गई। नहीं, सबसे पहले तो इसको इसकी स्कर्ट दिलाऊंगी, फिर कहीं जाऊंगी। बिना स्कर्ट के नहीं, क्या कर रही है, मत कर, उसकी पूंछ से खेल रही है ये। पूंछ पकड़ ली है इसने और मत कर, एक तो बेचारा पूंछ हिलाता है, उसको भी पकड़ लिया है छोड़ दे। इनकी पूंछ हमेशा एंटीने की तरह उठी रहती है और असरा डरती है, तो ये कुर्सी के नीचे से निकलते हैं और पूंछ उछलती हुई निकलती है, और मैं समझ सकती हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता है इससे बिल्कुल भी, लेकिन मुझे फीलिंग आती है कि डर लगता है तो कितना खतरनाक लगता है कि आप पास भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही इनका भी हाल है। तो अब इनकी पूंछ जोया का हाथ सहला रही है मारने थप्पड़ मार रही है, वो पूंछ उनकी बराबर हिलती रहेगी। ये क्या होता है पूंछ से, ये क्या मतलब है, मतलब इसका कि दूर रहो, ज्यादा परेशान नहीं करो। हाँ सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करो है। गाइस टीवी खराब हो गया हमारा, और अभी हमने सही नहीं कराया, क्योंकि वो ऐसा खराब होता है कि इसको आप उठा के ले जाओ टीवी के वाले के पास और कुछ कमी नहीं निकलती, चलने लगता है, स्माइल करने लगता है तो गाइस इसलिए हम लोगों ने कहा रहने दो, एक दो दिन में अपने आप आ जाएगा, अपने आप ही आ जाता है वो, तो हमने कहा एक दो दिन वेट कर लो। तो बच्चे परेशान हो रहे हैं, टीवी नहीं देख पा रहे हैं, तो देखेंगे, नहीं तो फिर दिखवाएंगे, कोई घर आके चेक कर ले तो सही है। अब ले जाना पड़ता है, और ले जाओ तो कोई कमी नहीं निकलती है, कई बार ऐसा हो चुका है। तो अभी एक दो दिन वेट करेंगे, नहीं तो फिर कोई टीवी वाले को बुलाएंगे। चलती हूँ मैं काम करने के लिए। तो ये देखिए दूसरी बार मैंने सिम्बा को पकड़ा है और आप मेरे चेहरे में डर देख सकते हैं।
मुझे कितना डर लग रहा है, मेरे चेहरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितना डर लग रहा है, क्योंकि मुझे इसके पंजों से बहुत डर लगता है और ये मेरी तरफ पंजे कर रहा था बार-बार। तो बस मुझे डर लग रहा था। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब मैं सिम्बा को पकड़ लेती हूँ। तो ये सेकंड बार है जो मैंने सिम्बा को पकड़ा हुआ है और सिम्बा मेरी गोद में, लेकिन भागने की कोशिश कर रहे थे जल्दी से। मैं ज़्यादा वो मचले और मैं ऐसा नहीं कर सकती कि उनको बिठाए रहूं, क्योंकि उनके पंजे एकदम, मुझे डर लगता है उनके पंजों से जब नाखून निकलते हैं। तो ये किसी के पास नहीं आना चाह रहा है, जोया के पास भी नहीं आना चाह रहे हैं, बहुत शैतान है ये, बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। बस इनको छोड़ दो, इधर से उधर उठा पटक करें। तो गाइस बर्तन का फैलावा देख सकते हैं, बर्तन बहुत सारा हो गया और आज मैं लेट हो गई हूँ। जैसा कि आपको बताया था कि मैं फिर थक गई, फिर मैं और लेट हो गई, फिर मैं बैठी रही। कुछ ऐसा नहीं है कि फालतू बैठी थी, कुछ ऑनलाइन वर्क कर रही थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गई और एडिटिंग कर रही थी मैं। और फिर खाना ना खाया, कपड़े धोए, अभी ड्रेन के लिए हो गए, मतलब हो भी गए होंगे ड्रेन, टाइमर लगा था और खाना पीना सब हो गया है, सबने खा लिया है। तो अभी खाना पीना नहीं करना है। और भैया की यूनिफॉर्म भी जैसे बताया आपको कि स्कर्ट जो लाना थी यूनिफॉर्म वाली, तो वो भी नहीं लाई, कल लेकर आऊंगी, क्योंकि आपको रीजन भी बताया था कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ इस वजह से। गाइस टीवी ऑन हो गया, टीवी चल गया, वो कैसे चला मैं बताती हूँ। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे बच्चे, जो पापा भी काफी देर से लगे थे उसको ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने कॉल भी की फैजान को, मेरे रिलेटिव हैं, रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं वो। और मुन्नी दादी को आप मेरे पुराने ब्लॉग में देख चुके हैं, उन्हीं के बेटे हैं वो। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा शायद उनके टीवी की कोई जान पहचान का हो, लेकिन वो थे नहीं, वो काम के सिलसिले में कानपुर में थे। तो वो कह रहे थे कि अभी रात में तो कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने 8 बजे के बाद कॉल की थी। तो वो कह रहे थे अभी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन सुबह आ जाए, सुबह आ जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, बच्चे अभी परेशान हो रहे हैं, जो पापा अभी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो पापा की भी आदत है, मतलब टीवी ऑन रहे अपना वो लेटे रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल में देखा जाए कि टीवी शायद सही हो जाए, क्योंकि टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी मुझे, इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि उसकी लाइट प्रॉपर ऑन थी। पहले तो हम लोग ऑन हो रही थी टीवी की, अगर टीवी कुछ गड़बड़ होती तो आवाज आती है, लाइट उसकी जब ऑन करते हैं तो ब्लिंक करती है, कुछ भी करती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस लाइट ऑन हो रही थी, बस टीवी ऑन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं मोबाइल में चेक करूं, ऑनलाइन देखूं, ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो मिलेगा। फिर मैंने ऑनलाइन देखा और ऑनलाइन देखने के बाद फिर जब ऑनलाइन देखा तो ऑनलाइन देखने के बाद पता चला कि ये ऐसा ऐसा करने से आ सकते, तो मैंने कहा ट्राई करके देखूं। लेकिन उन्होंने जो टीवी में जो दिखाया था तो उनकी भी यही सेम प्रॉब्लम होगी, तो उनकी सही हो गई थी। लेकिन उसमें मैंने कई कमेंट पढ़े थे, वो कह रहे थे कि नहीं मेरा सही नहीं हुआ है, ऐसा वैसा। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो जैसा जैसा ऑनलाइन बताया गया था, मैंने सेम वैसे ही करा, टीवी ऑन हो गया। तो टीवी में कोई खराबी नहीं थी, उसकी लीड शायद आई थिंक लूज थी, तो वो उसकी वजह से मैंने लीड हिलाई। और फिर रिमोट की जगह मैंने जो उसका टीवी में बटन होता है उसको, उसमें उन्होंने कहा था थोड़ी देर प्रेस करना है, थोड़ी देर प्रेस किया तो वो टीवी ऑन हो गया। तो अब बच्चे भी आराम से टीवी देख रहे हैं, पापा भी देख रहे हैं। मैं जा रही हूँ अब बर्तन धोने के लिए, और बर्तन धोने से पहले पहले, मतलब बर्तन धोने से पहले नहीं, बर्तन धोते धोते मैं चाय भी बना दूंगी, फिर आपसे बात करती हूँ ये सब साफ करके। गाइस बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिला। और अच्छा हुआ कि मार्केट नहीं गई थी, चाय भी मेरी ठंडी हो गई है, लेकिन इतनी ठंडी नहीं है। तो अच्छा हुआ मार्केट नहीं गई थी, क्योंकि और ज्यादा थक जाती। तो कल जाऊंगी इंशाल्लाह, और हो सकता है कल बच्चे स्कूल ना जाएं, क्योंकि कल रजब की 22 तारीख है, और आप
सबको मालूम है कि 22 तारीख को खस्ते बनते हैं, 27 तारीख को खस्ते बनते हैं, तो ज़्यादातर लोग 22 तारीख को ही खस्ते बनाते हैं। तो कल कई लोगों ने इनवाइट किया है, अभी चमन भाभी, रानी भी इनवाइट किया है। अब हो सकता है मैं चमन भाभी के पास ना जा पाऊँ क्योंकि आज ही मिल के आई हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं जाती और फिर नहीं जाती तो फिर बुरा लगता, और टाइम मिलेगा तो जाऊँगी, तो समय नहीं मिल पाता है। और एक ही जगह जा सकती हूँ, तो फिर अपनी ममानी के पास से जाऊँगी क्योंकि उनसे काफ़ी टाइम से मुलाकात भी नहीं हुई है मेरी। शायद हाँ, बर्थडे में गई थी, बर्थडे के बाद 17 जनवरी से मुलाकात नहीं हुई है। तो उनके पास जाऊँगी और टाइम मिला अगर, क्योंकि काम करो, काम करने के बाद फिर जो मैंने पहले ही कह दिया, आप कहीं नहीं जाओगी खस्ते खाने के लिए जब तक आप मेरी स्कर्ट नहीं लाओगी यूनिफॉर्म वाली। तो मैंने कहा नहीं नहीं, काम करके सबसे पहले स्कर्ट लेने जाऊंगी, उसके बाद अगर जाऊंगी तो उसके बाद जाऊंगी ममानी के पास। फिर टाइम मिला चमन भाभी के पास। अगर मैं आज नहीं जाती मिलाद में तो फिर कल मैं पक्का दोनों ही जगह जाती, ममानी पास और चमन भाभी पास। लेकिन आज सबसे मिल ली, बात हो गई, मुलाकात हो गई, तो देखूंगी। और हो सकता कि मैं जाऊं, कोई गारंटी नहीं है, जा भी सकती हूँ टाइम मिला तो गाइस बहुत बहुत थक गई हूँ। चाय से इतने लंबे लंबे घूंट ले रही हूँ, काफी ज्यादा ठंडी हो गई है। बस फील हो रहा है कि गर्म है। काम इतनी मुझे उलझन हो रही थी, इतना सारा बर्तन फैला हुआ था, इतना फैला हुआ। इस बीच आपको मालूम है लाइट भी चली गई, इसलिए चाय मेरी और लेट हो गई। मैंने कहा थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, और मैंने सोचा था थोड़ी देर बर्तन धोने तक का वेट नहीं करूंगी, थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई, फिर मैंने चाय बनाई, तो इन लोगों के कप की पी ली है। जोया पी रही है क्योंकि जोया वॉशरूम चली गई थी। हैदर और जोया बाबा ने कप की पी चुके हैं, और मेरी भी बस खत्म होने वाली है। तो गाइस चाय तो मैं ऐसे नहीं पीवाऊंगी पूरी, एक बार में पी जाऊंगी। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैंने बहुत परेशान किया है। क्या परेशान किया है वो हो सकता है मैं आपको कल बताऊं, अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी इस टाइम बहुत ज्यादा थकावट हो रही है मुझे। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।